गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें हम ऑलरेडी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी है, उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी है और साथ ही हमने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, उसकी पोजीशनिंग कैसी है अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो, और इसे लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी थी और उस हाइड्रोजन के यूजेस हमने देखा। अब यही हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में। हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का, 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर नाइट्रोजन कौन से स्टेट में पाया जाता है? गैसियस स्टेट में पाया जाता है। और इसकी पोजीशन क्या है इस एलिमेंट की? ग्रुप 15 में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है पीरियोडिक टेबल में? आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? ब्रिटिश साइंटिस्ट ब्लैक ने डेमोन्स्ट्रेट किया कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कि जब कैंडल बर्न होता है अगर एक क्लोज जार में या किसी बीकर में, तो वो कुछ देर बाद क्या है बंद हो जाती है। तो इससे उन्होंने ये समझ में आया उन्हें कि जो बीकर के अंदर जो एयर जो बचा हुआ था वो क्या है कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। उन्होंने इस जो भी गैस बची हुई थी उसे हटाया और ये पाया कि ये जो है ये कोई और गैस है। जो गैस ऑलरेडी प्रेजेंट थी बीकर में वो गैस नहीं है, ये कोई और गैस है। ठीक है, तो उन्होंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बट उनके एक स्टूडेंट थे डैनियल रदरफोर्ड। डैनियल रदरफोर्ड ने इस गैस को फर्दर स्टडी किया है ना, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को बताया। इस वजह से जो डिस्कवरी है नाइट्रोजन गैस की वो किसके नाम पे जाती है? उसका क्रेडिट जाता है डैनियल रदरफोर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ये पॉइंट आ जाता है कि डैनियल रदरफोर्ड इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ नाइट्रोजन। और एक और चीज़ पता चली, ये क्या है? ये गैस डिड नॉट सपोर्ट कंबशन। नाइट्रोजन गैस जब लेबोरेटरी में हम बनाते हैं तो वो कैसे बनता है? अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सोडियम नाइट्राइड का सॉल्यूशन, इन दोनों का सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं तो इसके रिएक्शन से क्या होता है? नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम नाइट्राइड है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को जब आप हीट करते हो तो उससे वाटर और सॉल्ट बनता है। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट ही तो है। सॉल्ट, वाटर और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट को हमने किया है। इसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इन शॉर्ट आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के सॉल्यूशन को हमने इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया हुआ है और इसे हम क्या कर रहे हैं? एक स्पिरिट लैम्प की मदद से हीट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? अब ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें? सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, बट जो गैस प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन गैस, वो डिलीवरी ट्यूब से होते हुए हम इस तरीके से इसे नाइट्रोजन गैस को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन लेबोरेटरी में किया जाता है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें नेचुरली क्या है? 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हैज़ टू नाइट्रोजन एटम्स, हम लिखते हैं ना N2। और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है और टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एज N2। ये जैसा हमने लिखा हुआ है N2, इस तरीके से हम लिखते हैं। हमें इसका रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जैसे कि 2000 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या बनता है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है।
हम लोगों ने पढ़ा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन डिफरेंट चीज़ों का, मेटल्स का भी पढ़ा है। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन के साथ जब नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों ही गैसेस हैं, बट इनमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी तब जा कर के ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये भी क्या है, गैशियस स्टेट में होता है। अब इसका मेटल के साथ रिएक्शन कैसा होता है, रिएक्ट्स विद मेटल्स एट हाई टेम्परेचर। अगेन इसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है और क्या बनाता है, ये मेटल नाइट्राइड बनाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिथियम और नाइट्रोजन को उसमें हाई टेम्परेचर देंगे तो हमें लिथियम नाइट्राइड बनेगा। इस तरीके से ये मेटल नाइट्राइड बना लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसा होता है, इसमें भी अगेन हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों गैसेस को हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर की ज़रूरत है, 200 atm लिखा हुआ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट की भी ज़रूरत है, 500 डिग्री सेल्सियस इतना दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या बना लेता है, अमोनिया बना लेता है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, ये सिर्फ आसानी से नहीं होता है, इसके लिए अलग और भी कुछ नए टर्म्स आप सीखते हैं। देखिए हाई टेम्परेचर हमें चाहिए, अंडर हाई प्रेशर हमें चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ Fe कैटलिस्ट। Fe कैटलिस्ट यानी आयरन का प्रेजेंस रहेगा तो वो कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आप रिएक्शन में यूज़ करते हैं, पर वो क्या है, उस रिएक्शन में जिस स्थिति में आपने डाला है वो वैसे ही निकल कर के आता है, उसका किसी और के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनता, वो कोई और केमिकल नहीं बनता है। तो Fe वहाँ पे ऐसा कैटलिस्ट बस है, और वो सिर्फ क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि वो रिएक्शन हो जाए, उनके प्रेजेंस में वो रिएक्शन होते हैं। एमओ इसमें प्रोमोटर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैटलिस्ट है, प्रोमोटर यानी, और वो भी प्रमोट करता है रिएक्शन को। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। कैटलिस्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। उस रिएक्शन में वो पार्ट नहीं लेगा, पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको तेज कर देगा। Here catalyst Fe increases the rate of reaction and promoter MO increases the efficiency of the catalyst। मतलब कहने का ये मतलब है कि इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है Fe के कारण, और Fe को कौन सपोर्ट कर रहा है, MO सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, अमोनिया इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं या किसी अदर एलिमेंट्स के कंपाउंड हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें अदर एलिमेंट्स जैसे कि CH, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी चीज़ों से बने होते हैं, पर प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन भी रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन होते हैं वो, इट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया हमने बनाया था, वैसे ही यहाँ पे अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का, यहाँ पर हमने नाइट्रिक एसिड भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एंड नहीं होगा, यहाँ पे एन होगा, है ना। एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना होता है पैकेज फूड्स में, जैसे कि चिप्स के पैकेट्स वगैरह में, मतलब ऐसा हमें गैस चाहिए जो रिएक्ट ना करे, और मतलब उसमें वो जो फूड है उसको ताज़ा रखे। तो जो हवा भरी जाती है चिप्स वगैरह के पैकेट में, वो कौन सा गैस होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ यूज़फुल फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि यूरिया में जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूरिया यूज़ होता है, वो उसको बनाने में नाइट्रोजन का यूज़ होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होता है हीट को एब्जॉर्ब करने में, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड
टू फ्रीज एंड प्रिजर्व टिश्यू सैंपल्स एंड ब्लड सैंपल्स। ठीक है, टिश्यू सैंपल और ब्लड सैंपल का भी इसमें यूज़ होता है। आजकल ये कुकिंग शोज़ वगैरह में भी देखे जाते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, कोई कुकिंग शो वगैरह देखा होगा, तो एक कुछ वाइट रंग का लिक्विड रहता है बोल में और उसमें से धुआं निकलता रहता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एकदम वो चिल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी फूड है उसको चिल करने के लिए। ये भी क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन, ये बहुत ठंडा रहता है, इसलिए ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और फ्रीज करता है। और इसका इस्तेमाल साइंटिस्ट हॉस्पिटल वगैरह में भी और पैथोलॉजी लैब्स में यूज़ होता है, ताकि टिश्यू सैंपल्स और ब्लड सैंपल्स को ये प्रिजर्व करके रख सके। ये हमारा नाइट्रोजन था। अब हम ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 16 में, पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा धरती में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, इट इज़ सेकेंड ओनली टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन पाया जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ये तो हमें पता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 6। 2 आइसोटोप्स, इसके आइसोटोप्स ऑक्सीजन के पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है ओजोन। O2 ऑक्सीजन हो गया और O3 क्या होता है, ओजोन होता है। ये नेचर में पाए जाते हैं। ओजोन कहाँ पाया जाता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में एक ओजोन की परत होती है जो कि हानिकारक यूवी किरणों से हमें बचाती है। एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, बादलों के ऊपर, वहाँ पे एक ओजोन की परत है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है वो ओजोन। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन अराउंड अस इन द फॉर्म ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। हमारे आसपास जो ऑक्सीजन होता है वो O2 के फॉर्म में होता है, डायएटॉमिक रहता है। ट्राइएटॉमिक जो होता है वो उसकी एक लेयर धरती के ऊपर बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में किस मेथड से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, KMnO4। तो ये KMnO4 क्या हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट हुआ। इसको हम हीट करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने पे पोटेशियम मैग्नेट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और हमें ऑक्सीजन मिला। अब ये इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे इस तरीके के सेटअप में कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को एक बॉइलिंग ट्यूब में हम डालते हैं, ये आपका बॉइलिंग ट्यूब है। ये पोटेशियम परमैंगनेट को डाल करके इस बर्नर की मदद से इसको हीट देते हैं और ये फिटेड है एक कॉर्क के साथ। और ये आपकी ये डिलीवरी ट्यूब है। ये ट्यूब से आप अगेन यहाँ पर एक ट्रफ के ज़रिए एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को इकट्ठा कर ले रहे हो। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑल्दो ऑक्सीजन गैस इटसेल्फ डज नॉट बर्न बट इट सपोर्ट्स कंबशन। खुद तो नहीं जलती है पर ये सपोर्ट करती है कंबशन को। कुछ जो गैसेस होते हैं जो वो हाईली कंबस्टिबल होते हैं, वो खुद ही और ज़्यादा जलने लगते हैं, उन्हीं में आग लग जाती है। ठीक है, ज़्यादा जलने लगते हैं। बट ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो खुद तो नहीं जलती है बट वो कंबशन को सपोर्ट करती है। कहने का मतलब मैचस्टिक जलती रहेगी। ठीक है, बुझेगी नहीं, ना ज़्यादा, एकदम ज़्यादा नहीं जलेगी। आफ्टर फ्लोरीन इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद हो गया ऑक्सीजन और क्लोरीन रहता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन कैसा होता है। ऑक्सीजन अगर मेटल या नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो उसका ऑक्साइड बनाता है। मेटल और नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है। ये आप पहले भी देख चुके हो। यहाँ पे आप सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। तो इस तरीके से मेटल या नॉन मेटल का ऑक्साइड हमें मिलता है। फिर है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट
रिएक्शन कैसे होगा, नॉर्मली तो नहीं होगा, उसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी। इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, वाटर इज ऑब्टेन्ड, है ना। ये रिएक्शंस आप काफ़ी पढ़ चुके हो कि हाइड्रोजन जब हमने पढ़ा तब भी हमने पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर बनाया था, ठीक है। तो ये उस समय भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा था। मतलब यही है कि केमिस्ट्री इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिएक्शन विथ कंपाउंड्स, अब अदर कंपाउंड्स के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है, जैसे कि अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अमोनिया के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जा कर के वाटर बना लेता है और उसको नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो इस तरीके से अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का तो वाटर और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिड के साथ इसका रिएक्शन कैसा हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, ठीक है, एसिडिक गैस है ये। इसमें क्या है, कॉपर क्लोराइड को हम ऐसा कैटलिस्ट ले रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस रिएक्शन में हम किसको ले रहे हैं, कॉपर क्लोराइड को ऐसा कैटलिस्ट ले रहे हैं। और ऑक्सीजन जो है इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर लेगा, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जा रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आप जब ऑक्सीजन का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये क्लोरीन गैस भी निकल गई, मतलब एक तरीके से क्लोरीन गैस इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस रिएक्शन में क्लोरीन भी निकला है। तो ये आपका हो गया, पर क्लोरीन हमें पढ़ना नहीं है, ऑक्सीजन पे मेन ध्यान देंगे कि इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसा होगा। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्या क्या यूजेस हैं, आपको पता है कि क्या यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा ऑक्सीजन की सिलेंडर्स होती हैं जो पेशेंट्स को लगाई जाती हैं जब उनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। एक तो ये आप तो जानते ही हैं, ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर इसेंशियल प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन एंड कंबशन। इन दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। एनर्जी तभी प्रोड्यूस होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो इससे हमारी लाइफ और डेली प्रोसेसेस चलती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स विच आर फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर ऑल्सो कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सभी में ऑक्सीजन होता है। ये जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सेवरल केमिकल्स लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन। ये सभी के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका ऑक्सीजन का यूज़ क्या है, या ये ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल पर्पसेस से क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको आंसर आना चाहिए नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, ये सब का। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ लिक्विड फ्यूल इन रॉकेट्स। रॉकेट्स में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स which is produced as a result of combustion of a mixture of hydrogen and oxygen। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबस्ट करेंगे, है ना, इनके मिक्सचर को कंबस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स। जो फ्लेम्स बनेंगी वो क्या है, उसे हम कह रहे हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स। एंड ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स, ये क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम किससे बनेंगी, जब एसिटिलीन और ऑक्सीजन को हम कंबस्ट कराएंगे, उनके मिक्सचर को हम कंबस्ट कराएंगे, तो ये जो फ्लेम निकलेगी ये दोनों का ही यूज़ किस लिए किया जाता है, यूज़ फॉर कटिंग, जॉइनिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। आप लोगों ने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा या डिफरेंट मेटल्स को काटते हुए देखा होगा या जोड़ते हुए देखा होगा। उसमें किसका यूज़ हो रहा है, उसमें जो आग निकल रही है वो कौन सी है, या तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम है या तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके आप लोग इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू।